जानों की कुर्बानी देनी पड़े मैं दे दूंगी, लेकिन बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान से इन दुश्मन से समझौता मैं कभी नहीं करूंगी। और भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, कार्यक्रम के अतिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, कार्यक्रम के अतिथि माननीय कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी एवं सभी सम्मानित साथी, उपस्थित सभी पितातृ बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों से अनुरोध करती हूं कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ आगे करके भारत के संविधान का आज हम शपथ लेंगे। हम चाहेंगे कि सभी लोग, जितने हमारे साथी आए हैं, सभी लोग खड़े होकर के अपना दाहिने हाथ अपना आगे करके शपथ लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1921 को हम शपथ लेते हैं। 1949 को हमारा भारत का संविधान स्वीकार किया गया। आज 26 नवंबर 2021 को हम शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए कानून के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े। हम भारत के संविधान के बदौलत आजाद हुए हैं। हम भारत के संविधान के सम्मान में बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ खड़े हैं। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया। साथियों, संविधान जब से लागू हुआ तब से आज तक भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। संविधान में दिया गया कानून संपूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में रहने वाले सभी जात, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक,
बराबरी का दर्जा दिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, जो इधर उधर लोग घूम रहे हैं अपने स्थान पे बैठे रहें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ साथियों कि भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है। सबको बराबर का हक है, सबको अपनी आजादी है, सबके लिए कानून है। लेकिन आज भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आज आरएसएस की सरकार, आज बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है। मैं 2014 में जब सांसद बनकर मैं लोकसभा में गई थी, 1 साल मुझे लगा समझने में, 1 साल मुझे लगा समझने में। और जब मुझे लगा कि आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान में दिए गए कानून को ये बदलना चाहती है, उसी दिन से सदन से लेकर सड़क तक संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन समाज की आजादी को बचाने के लिए मैंने आवाज उठाना शुरू किया। और जब मैंने आवाज उठाया कि भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करो, वरना भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करो, यह मैंने लोकसभा में और इसी मंच, इसी जगह, इसी मंच पर मैंने आवाज उठाया था। मेरी बातों को अनसुनी किया गया। जब मेरी बातों को अनसुनी किया गया, मुझे हीन भावना से देखा गया, तो बीजेपी जैसी पार्टी को मैंने छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके भारत के बहुजन की आजादी की जंग की मैंने शुरुआत कर दिया। ये 2017 से लेकर अब तक मैं लगातार आंदोलन चला रही हूँ साथियों। मैं भारत के बहुजन की आजादी के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए मैंने सांसद पद भी छोड़ा है। बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़ा है, मैंने अपना घर परिवार को छोड़ा है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके बहुजन समाज को आजाद करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूँ। साथियों, मैं अपील करती हूँ, जागो साथी, जागो, जागो साथी, वरना सब कुछ आपकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करो, अपना ईगो खत्म करके सारा भारत का बहुजन समाज एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो आज बीजेपी है, इनको अगर 2022 में अगर इनको सत्ता से बाहर नहीं किया तो 2024 के बाद हम संविधान और बहुजन की आज़ादी नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैं बहुजन की आज़ादी के लिए, संविधान के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहुजन समाज और संविधान से मैं इस दुश्मन से समझौता कभी नहीं करूँगी। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती। हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि साथियों, आज जब मैं संविधान की बात करती हूँ, जब मैं आरक्षण की बात करती हूँ, जब मैं बहुजन की आज़ादी की बात करती हूँ, तो बीजेपी आरएसएस की सरकार, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर जो कुठाराघात होता है, आप लोग YouTube के माध्यम से देखे होंगे, किस तरीके से बेरहमी से मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मेरा प्रोटोकॉल था, मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही हूँ, मैं विधायक रही हूँ, मैं सांसद रही हूँ, बावजूद इसके केवल बहुजन की आज़ादी के लिए, संविधान के लिए, आपकी आज़ादी की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। इसलिए मेरे साथ जो कृत्य किया गया वो आपके आंखों के सामने है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ साथियों, संविधान के लिए चाहे मुझे जानों की कुर्बानी देनी पड़े मैं दे दूंगी, लेकिन बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान से, इन दुश्मन से समझौता मैं कभी नहीं करूंगी। और भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हमारा
काम किया। आपने मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके 26 नवंबर 2021 के आज भारत संविधान दिवस के अवसर पर आपने मुझे टाइम दिया। अपना टाइम निकालकर, समय निकालकर काफ़ी समय तक आप हमको हिम्मत देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं अपने आई हुई जनता के तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, साथ में हमारे साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय लालजी वर्मा जी का, माननीय पल्लवी पटेल जी का, और मैं बहुत आभारी हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र का, जो बॉम्बे से चल करके हमारे बीच में, बहुजन समाज के बीच में आकर के बाबा साहब के साक्ष्य के रूप में यहाँ आकर के और बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं बहुत तहे दिल से मैं आपको नमन करती हूँ। माननीय कांशीराम साहब जी के बहन का कि इस उम्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, हमको हिम्मत देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप हमारे साथ खड़ी हुई। मैं आभारी हूँ भैया सुबचन राम साहब जी का, जो आपने मुझे समय समय पर मुझे आशीर्वाद देकर सही दिशा देने का काम किया। मैं आभारी हूँ। मैं अपने गुरु अक्षय बंदात कनौजिया जी का, मैं 8 साल की थी तभी आपने मुझे गोद लिया, आपने पाला बढ़ाया। आज मैं बोल रही हूँ तो मैं माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी के बदौलत बोल रही हूँ। आज हमारे बीच में मानवर कांशीराम साहब तो नहीं है, लेकिन दूसरे कांशीराम साहब आज हमारे बीच में माननीय अक्षय बंदात कनौजिया जी हैं, जो संविधान बाबा साहब कांशीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा